प्रभु की आराधना करें इस समय। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा, पूरे मन से प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम अपनी कमी कमजोरियों के साथ तेरे चरणों में इस समय अपने आप को समर्पित करते हैं। हम पर दया करना, हमें स्वीकार करना, हमें आशीष देना। हमारे द्वारा बोला हुआ एक एक शब्द तुझे पसंद आए। आज की प्रार्थना में हम तेरी आशीष को महसूस कर सकें, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में फिर से आए। हमारे परिवार में जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमें छुटकारा दीजिएगा। हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाइए प्रभु जी। हमारे दुखों से, संकटों से ऊपर उठने की कृपा हमें दीजिएगा। तेरे आत्मा के द्वारा हमें संचालित कीजिएगा। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाते हैं। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। अपने कंठों को खोलिए इस समय और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करते जाएं, स्तुति करते जाएंगे।
यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे हृदय से आराधना, सारे दिल से आराधना, सारे हृदय से आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे हृदय से आराधना, सारे दिल से आराधना, सारे हृदय से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना,
यीशु की आराधना आदि और अंत की आराधना, जिंदा मसीहा की आराधना, आदि और अंत की आराधना जिंदा मसीह की आराधना आदि और अंत की आराधना, जिंदा मसीहा की आराधना, आदि और अंत की आराधना जिंदा मसीहा की आराधना आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना
प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र समय है प्रभु की आराधना करने का, उसके साथ जुड़ने का। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में, परिवार में, यात्रा में, यदि आप इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं तो मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना कीजिए। अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ मिलकर धन्यवाद देना आज के इस पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक चिन्ह चमत्कार किए। हम भले चंगे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम धन्यवाद कर सकते हैं। ये प्रभु का प्रेम है, ये उसकी दया है कि हम सही सलामत हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सलामती नाम में मैं आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। इस वक्त हम प्रभु की हजूरी में, आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। उसका प्रेम, उसका सानिध्य इस वक्त आपको घेरे हुए है। उसका वादा है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहूँगा। उसने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। धन्यवाद करना प्राप्त सभी वरदानों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों, अपने कामकाज के लिए, अपने दफ्तरों के लिए, अपनी संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए। संत पौलुस कहता है कि मेरे आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त हम प्रभु की हजूरी में हैं। वो ऊंचे सिंहासन पर अपने जोर और जलाल में इस रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर है। प्रभु की वेदी के इर्द गिर्द सैकड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। ये पवित्र समय है उसकी आराधना करने का, ये समय है उससे जुड़ने का। आज आपकी चंगाइयों का दिन है, आपके अनुग्रह का दिन है। जो विश्वास करेगा ईश्वर की महिमा देखेगा। बाइबल कहती है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत की तरह अटल हैं। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा आपकी हो, जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा पिता ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर पिता ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आत्मा को पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने घर में, अपने जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में आ जाइए, आ जाइए, निवास कीजिए। निवास कीजिए। मेरे जीवन का मेरे जीवन का मुखिया बनकर मुखिया बनकर मुझे संचालित कीजिए। मुझे संचालित कीजिए। अपने वचनों के द्वारा अपने वचनों के द्वारा मुझ में नया जीवन प्रदान कीजिए। नया जीवन प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, की महिमा जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें, आराधना करें प्रभु की। पिता परमेश्वर, करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी
समर्पित होकर सर्वस्व भी ले आत्मा और हृदय की सच्चाई से तेरी आराधना जी हाँ प्रभु तेरी स्तुति यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति यीशु मेरे नाथ यीशु मेरे नाम विश्वास के साथ मैं करता हूँ यस लॉर्ड तेरी आराधना जी हाँ प्रभु तेरी स्तुति तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना तेरी स्तुति हाथों को उठाते हुए पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति विश्वास के साथ पावन यस मैं करता हूँ तेरी आराधना जी हाँ प्रभु तेरी स्तुति तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन समर्पित करके सर्वस्व भी ले संपूर्ण जीवन समर्पित कीजिए तेरी आराधना अपने घर को समर्पित करना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन सर्वस्व भी यस लॉर्ड शमरास मंत्रों स्पिरिट जमात मंत्रों सुविधा तेरी आराधना धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी स्तुति हालेलुया 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 मेरे यीशु दिल में आओ दिल में आकर चंगा कर दो अनेक लोग हैं जो निराश हैं जो टूटे हुए हैं जो हृदय में विश्वास के कारण कमजोर हैं प्रभु से कहना मेरे दिल में आइए प्रभु मेरे हृदय रूपी मंदिर को अपना निवास बना लीजिए मुझे मन की शांति प्रदान कर मेरी हड्डियों को स्वास्थ्य दें मेरी हड्डियां निरंतर छीजती जा रही हैं मैं कराहता रहता हूँ
मैं लद्दू जानवर के जैसा कभी कभी हो जाता हूँ। मुझ में निराशा भर आती है प्रभु। मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरी आध्यात्मिक जीवन पर दया कर। मेरे होंठों पर पहरा बिठा, मेरे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर। मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। गाइए सभी मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। सभी रोगी और पापी एक साथ मिलकर बोले, मैं रोगी हूँ, मुझे चंगा कर। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यदि तू मुझे स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, तू दुखियों को दिलासा देता है, तू उनके घावों पर पट्टी बांधता है, तू रोग शैया पर रोगी का बिस्तर बदलता है। सच है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, तू बदरूहों से निजात दिलाता है। हे पिता ईश्वर, तेरे पवित्र पाक सामर्थी वचन और लहू के द्वारा यीशु मसीह तेरे इन बेटे और बेटियों को शुद्ध कर, पवित्र कर, चंगाई प्रदान कर। जो रोते और आंसू बहाते हुए तेरे सामने नतमस्तक हैं, हे प्रभु इन पर दया करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करके आप जुड़ जाना प्रभु से और कहना, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दो, क्षमा कर दो। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दो, क्षमा कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए हैं। प्रभु की चंगाई की प्रतीक्षा करना, उसके प्रेम के लिए प्यारे भाई प्यारी बहन लालायित रहना। हमारी आत्मा जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे उसके लिए तरसती रहे। प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, जुड़ते जाइए। अपना तन मन, अपना संपूर्ण हृदय और सर्वस्व प्रभु को समर्पित करना। ये पवित्र समय है, आपकी चंगाई का समय है। प्रभु का सानिध्य इस वक्त इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रहा, उसकी दया उसकी करुणा आपके घरों की ओर बह रही है। बाइबल कहती है, क्या कुछ बात ईश्वर के लिए असंभव है? उसके लिए सब कुछ संभव है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्यारे भाई प्यारी बहन, अगर आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। कुछ ऐसा ही प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। यह समय है प्रभु का धन्यवाद करने का, उसकी आराधना करने का, अपनी प्रार्थनाओं और निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए अपने संपूर्ण परिवार के साथ मिलकर प्रभु से संरक्षण के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जो घुटना टेक सकते हैं टेक ले, जिनके पास बाइबल है वो खोल ले। भजन संहिता 91 प्रभु की छत्र छाया में आज इस भजन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइएगा।
तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़। तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़। मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हो, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समर्पित करना। प्रभु का वचन कहता है आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती हैं। यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ना समझाए, जब तक वो तुम पर ना उतर आए,
तुम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। वो सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा, वह सब कुछ तुम्हें समझा देगा। पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों के लिए प्रार्थना करते जाना। ये पवित्र समय है, हम उसकी अगुवाई में चले। वो हमें दिशा दिखाता है, वो हमें चलना सिखाता है। संत पौलुस लिखता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलें, जिससे कि हमें वहाँ से दया मिले, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। इसलिए उस पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में
प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। उसने कहा, धरती के ऊपर आकाश के नीचे जहां पर दो व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे, मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें प्रदान करेगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20, ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो ये हट जाएगा तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, विश्वास एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि हमारी जिंदगी में विश्वास की कमी है तो हम हर स्तर पे अपनी जिंदगी में धोखा खाते रहेंगे। हमारे विश्वास की कमी के कारण हम कुछ भी काम करने में असमर्थ रहेंगे। तो विश्वास की जब हम बात करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। आप लोग जानते हैं कि राई के दाने की विशेषता क्या है। यीशु और किसी चीज का भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन उनकी टीचिंग्स बहुत ज्यादा अलग थी। उनकी भाषा शैली, उनका समझाने का तरीका और दिन प्रतिदिन में रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ उदाहरणों को लेना और उन्हीं के माध्यम से लोगों को समझाना, ये उनकी टीचिंग का एक हिस्सा था। वो साधारण लोगों से बात किया करते थे। वो ऐसे लोगों से बात किया करते थे जो अधिकांशतः अनपढ़ और ना समझ हुआ करते थे, जो बहुत बड़े रहस्यों को समझने में असमर्थ थे। इसलिए यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान उनके इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में से ही उदाहरण लेकर उन्हें समझाते थे। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो कि तू यहां से वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा। यह वाकया उस समय का है जब एक बाप अपने बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लेकर आया, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता था, लेकिन वो उसे चंगा नहीं कर पाए। तो ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं, उस लड़के को ले आओ। ईसा ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी क्षण उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा कि हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। कई बार हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं होते हैं या हम नहीं देख पाते हैं अपने विश्वास की कमी के कारण। बहुत बार हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं अपने विश्वास की कमी के कारण।
अधिकांशतः हम परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, वो इसलिए क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है। तो प्रभु यीशु ये कहते हैं, राई के दाने के बराबर विश्वास, छोटा सा विश्वास। भले ही आपका विश्वास छोटा है, लेकिन आपकी सोच परमेश्वर में बड़ी होनी चाहिए। आपको और मुझे परमेश्वर को उतना बड़ा देखने की आवश्यकता है जितना वो बड़ा है। वो उतना बड़ा नहीं है जो आपके घर के ऑल्टर में वो समा जाए। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 और उससे आगे कहता, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। तो आपके विश्वास में कमी अवश्य हो सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच में कमी है तो सब कुछ में कमी है। हम अपनी सोच को उतना बड़ा रखें, परमेश्वर के विषय में उतना बड़ा सोचें जितना बड़ा वो है, जितने बड़े काम वो कर सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर उस बात को पूरा करेगा जिसके लिए आप मन्नतें लेकर उसके चरणों में आते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, अध्याय 125 अध्याय पद 125 संख्या 1, पद संख्या 1, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं, सियोन पर्वत के सदृश हैं, वे सिय्योन पर्वत की सदृश जो हैं, अटल है, जो अटल है, सदा सर्वदा बना रहता है। सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय पद 7 संख्या 9, पद संख्या 9, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं तो है तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर को उतना बड़ा देखना, उसके विषय में उतनी बड़ी सोच रखना जितना बड़ा वो है, और आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेंगे। बाइबल हमें यूं बताती है इब्रानियों के पत्र में कि यदि आपका विश्वास कमजोर है और आप में विश्वास की कमी है तो आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। यदि विश्वासी में पवित्रता की कमी है तो भी वह परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। तो विश्वास के साथ साथ पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब एक विश्वासी विश्वास करने लग जाता है तो उसे पवित्रता में रहने की भी आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य करे। इसलिए योशुआ ने लोगों से कहा कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। इसलिए कई मर्तबा मैंने आपसे पूछा और अपने आप से भी पूछता हूं कि क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी नंगी आंखों से चमत्कार देखना चाहते हैं? तो इस वचन को रिसीव करना। आज का ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। योशुआ ने इजराइलियों से कहा कि तुम आज अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो, गुनाहों के लिए तौबा करो, और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा मसीह कौन है? हु इज ए ट्रू क्रिश्चियन? एक सच्चा विश्वासी कौन है? देखिए, मसीह तो बहुत लोग हैं लेकिन विश्वासी कम हैं। मसीह तो बहुत लोग हैं लेकिन विश्वासी कम हैं। विश्वासियों की कमी है, क्योंकि विश्वासी वो है जो अपने विश्वास को जीता है। विश्वासी वो है जो अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ता है। एक विश्वासी मसीह, एक विश्वासी मसीही ईश्वर के हाथ में कलम के समान है। वो ईश्वर के हाथ में एक ऐसा मुख है जिसके द्वारा वो अपने वचनों को लोगों तक पहुंचाता है। एक विश्वासी और ईसाई एक गरीब के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी
ऐसी परिस्थितियों में एक सहारा है जिसमें कि वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। एक विश्वासी मसीह एक गरीब व्यक्ति की जीवन में, उसकी विषम परिस्थितियों में ये वो सहारा है जो परमेश्वर की ओर से डिवाइन हेल्पर के रूप में भेजा जाता है। क्योंकि एक विश्वासी परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर के साथ बात करने के साथ साथ जब वो सेवा करता है, जब वो लोगों के जीवन में काम आता है या उनकी देखभाल करता है, तो वो उनसे भी परमेश्वर की ओर से बातें करता है। हमारा सबसे बड़ा वरदान हमारी जिंदगी में ये है, गरीब, लाचार, शोषित हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम किसी एक व्यक्ति को जो छोटे से छोटा ठंडा पानी भी पिलाते हो, एक गिलास पानी भी पिलाते हो, तो वो काम तुम मेरे लिए करते हो। कहता है मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे इन लोगों में देखो जो तिरस्कृत हैं, शोषित हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, मारे मारे फिरते हैं, बीमार हैं, रोग शैया पर हैं। इसलिए जब न्याय का दिन आएगा तो वो कहेगा कि देखो मैं बीमार था, तुम मिलने नहीं आए, तुमने मुझे ठंडा पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, मेरे तन पे वस्त्र नहीं थे, तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं बंदी था और तुम मुझे भेंट करने नहीं आए, श्रापितो मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे प्रभु के कृपा पात्रों, आओ और मेरे राज्य में प्रवेश करो, आओ और मेरी मेज पर बैठो, मेरे साथ बैठो और खाओ और पियो। क्यों? क्योंकि जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे पहनाया, जब मेरे तन पर वस्त्र नहीं थे तब तुमने मेरे शरीर को ढका, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पीने को दिया, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और वे लोग पूछेंगे कब हमने आपको नंगा देखा तो पहनाया, कब भूखा देखा तो खिलाया, कब प्यासा देखा तो पिलाया, कब बंदी देखा तो आपसे भेंट करने के लिए आए। तो वो कहेगा जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। और ये कार्य जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में विश्वास ना हो, जब तक कि वो प्रभु के विषय में अपनी संपूर्ण विश्वास प्रकट ना करता हो, तब तक वह ये व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति कल के लिए नहीं जीता है, वो आज के लिए जीता है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा आज की मुसीबत आज के लिए काफ़ी है, कल की चिंता मत करो। आज तुम ये देखो कि तुमने कितने लोगों का उद्धार किया, कितने लोगों की सेवा की, तुमने आज अपने परमेश्वर के लिए कौन सा काम किया, कितना त्याग किया, ये आज की शिक्षा है। So Christian lives just for a day, yesterday is gone and tomorrow is never mine। एक विश्वासी, एक मसीही व्यक्ति जो आशावादी व्यक्ति हैं, उनके जीवन में कभी निराशा हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ढारस रखो, भरोसा करो, मुझ में विश्वास करो, पिता ईश्वर में विश्वास करो। तो ये बातें संभव हैं केवल और केवल विश्वास के कारण। मैंने कहा बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन सब के सब विश्वासी नहीं है, सब के सब विश्वासी नहीं है। विश्वासी बनने के लिए बहुत सारी तपस्या करने की आवश्यकता है, त्याग भरा जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, अपनी जीभ को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने हृदय, अपनी आंखों को पवित्रता में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि एक विश्वासी तभी सच्चा हो सकता है जब वो चीजों को साधारण लोगों से कहीं ज्यादा अधिक बड़ा देखता है। A believer sees what a simple person cannot see। एक विश्वासी उन चीजों को देख सकता है जो कि साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है, जो कि साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती, संत पौलुस लिखता है, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिनको हम नहीं देखते।
लेकिन जिसके विषय में हमारी दृढ़ धारणा है कि वो है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो आपको विश्वास करना होगा उन चीजों के विषय में जो चीजें आप लोग नहीं देखते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 24 में यीशु ने कहा कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। आप प्रार्थना करते हैं, रोज मेरे साथ आराधना करते हैं, रोज आप वचन सुनते हैं, रोज प्रभु के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि हमने जो मांगा है प्रभु, हम विश्वास करते कि वो हमें मिल गया है। हमारा विश्वास तो है लेकिन राई के दाने के जैसा नहीं है। मैंने कहा और यीशु ने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, राई का दाना दुनिया का सबसे छोटा दाना मैं समझता हूं, उसमें से पौधा निकलता है, अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, बड़ा हो जाता है, चिड़ियां आकर उस पे बसेरा करती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं आप लोग इसकी खासियत क्या है? वो एक ठोस और एक मजबूत बीज है। उस छोटे से बीज के अंदर एक नया जीवन छिपा हुआ है जो एक अंकुर के रूप में फूटता और एक पौधे के रूप में अपना, प्यारे भाइयों और बहनों, बढ़ता है और उसमें चिड़ियां आकर बसेरा करती हैं। राई के एक एक दाने को मिलाकर उसको यदि 1 किलो या 10 किलो बना दिया जाए और उसको मिल में डाल दिया जाए और उसको पेरा जाए तो उसमें से वो तेल निकलता है। एक छोटा सा दाना भी यदि आप प्रेस करेंगे तो उसमें से एसेंस, जो तेल है, वो निकलता है। ऐसा विश्वास की अपेक्षा परमेश्वर का वचन आज हमसे करता है। अपने आप से पूछ के देखिए, क्या मैं सच्चा मसीह हूं? क्या मैं सच्चा विश्वासी हूं? यदि मैं सच्चा विश्वासी हूं तो मुझ में और दूसरे लोगों में फर्क क्या है? यदि मैं सच्चा मसीह हूं तो मुझ में और अन्य लोगों में फर्क क्या है? यदि मैं सच्चा मसीह हूं तो मेरी अपनी जुबान पर नियंत्रण रहना अनिवार्य है, पवित्रता में चलना अनिवार्य है, विश्वासी बनना अनिवार्य है, आत्मत्याग करना मेरे लिए अनिवार्य है, घर में लड़ाई झगड़ों को, मन मुटावों को दूर करना अनिवार्य है, एक दूसरे को क्षमा करना अनिवार्य है। कुछ बातें हमारी जिंदगी में हैं और हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। बाइबल कहती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में, एक पिछली बातों को हमें भुलाना होगा। यदि आप सचमुच सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप सचमुच सच्चे मसीह हैं, तो आपको एक विश्वासी और मसीह के जैसे आचरण करना होगा और आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। आप जो भी अभिलाषा करेंगे वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 40, पद संख्या 40, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा क्या मैंने तुमसे यह नहीं कि कहा यदि तुम विश्वास करोगी कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगी? तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय पद 14 संख्या 12, पद संख्या 12, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मैं तुम लोगों से सच कहता जो हूँ, मुझ में विश्वास करता है जो मुझ में विश्वास करता वह है स्वयं वह कार्य करेगा वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, जिन्हें मैं करता वह हूँ, उनसे भी महान कार्य करेगा, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं क्योंकि पिता मैं के पास पिता के जा पास रहा हूँ। जा रहा हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। ये प्रभु यीशु के वचन है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता, मेरे कलाम पर विश्वास करता, मेरे वचन पर विश्वास करता है, जैसा मैंने कहा वैसा करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मुझसे प्रेम करता तो वो मुझ में बना रहता है। और इतना ही नहीं, जो काम मैं करता हूं वो सारे काम कहता है वो करेगा। और इतना ही नहीं, मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्या आप महान काम करना चाहते हैं? क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप रोगी पर हाथ रखें और रोगी चंगे हो जाएं? ऐसा करना चाहते हैं तो प्रभु में विश्वास करना,
पवित्रता में रहना, प्रायश्चित करना, गुनाहों के लिए तौबा करना और मांगना। क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में, जो पहला स्तर विश्वास का है, मांगना। प्यारे भाइयों और बहनों, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। मांगते तो हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सोचते हैं हो जाएगा, प्रार्थना करके आए हैं, चले देखते हैं क्या होगा, देखते हैं चलो होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। इस तरीके के विचार लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। और बाइबल ये कहती है, जो कुछ तुमने प्रार्थना किया, आज तुमने क्या प्रार्थना किया, आज इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रोग शैया से उठ जाएं, वो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो आपने मांगा है उसके लिए जाकर धन्यवाद करना, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, निवेदन भेज रहे हैं लगातार, कट 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 कट, एक के बाद एक कोई निवेदन टाइप कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको विश्वास है कि ये पूरा होगा? शायद आपको कम विश्वास है। क्या आप सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक डॉक्टर नहीं दूसरा बदलते हैं। जरूरी है आप बदलिए, जाइए, दिखा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मैंने आपसे ये मांगा है, मैं विश्वास करता हूं कि जो मांगा मुझे मिल गया है। और प्रभु कहता तुम्हें दिया जाएगा, उसके लिए धन्यवादित होना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना के बाद धन्यवाद करना, प्रार्थना के बाद दिन रात धन्यवाद करना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जो मांगा था आपने मेरी जिंदगी में पूरा किया है, आपने मेरी जिंदगी में पूरा किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में वो काम पूरे होंगे, बड़े से बड़े काम आप लोग देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि बाइबल ये कहती है, ईसा ने उत्तर दिया, मार्था को उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। मैंने कहा मसीह तो बहुत हैं लेकिन विश्वासी थोड़े हैं। शायद आज हमें मसीह व्यक्ति से ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, विश्वासी व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। अपने मन को टटोल कर देखिए, अपने विश्वास को टटोल कर देखिए। क्या आप मुझे अपना विश्वास दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे अपना विश्वास दिखा सकते हैं? यदि आप मुझसे पूछें कि आप अपना विश्वास दिखाइए, तो शायद मैं आपको अपना विश्वास ना दिखा पाऊं। इसलिए संत पौलुस कहता है, कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। तो अगर कोई विश्वास करता है तो उसके कर्म भी विश्वास के अनुसार चलने होने चाहिए, वचन के अनुसार होने चाहिए। और यीशु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलता, तो वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि विश्वास करना, ईश्वर से प्रेम करना और उनको अपने जीवन में कार्यान्वित भी करना, ये एक मसीही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज जब हम विश्वास के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए रखी हैं, हमारे लिए रखी हैं, ऐसा होगा। जब हम इन बातों को सोचकर इस वचन को विश्वास करते और ग्रहण करते हैं, तब आप और मैं अपनी जिंदगी में उन चमत्कारों को देख सकते हैं। तो कौन से बातें हमारी जिंदगी में इस विश्वास को व्यक्त कर सकती हैं? हमारा जो विश्वास है, इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। यू कैन डिवाइड फेथ इनटू 4 पार्ट्स। और सबसे पहला विश्वास है व्यक्त करना, प्रोफेस्ड फेथ। एक व्यक्ति आता है और अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है और चला जाता है। कैसे? जैसे कि प्रेरितों का धर्मसार हमने बोल दिया, या फिर अपना बिलीफ सिस्टम कुछ भी है, आपने प्रार्थना बोली, याद कर विनती बोली, हे पिता हमारे बोला, प्रणाम मरिया बोला और चला गया, और आप उससे संतुष्ट हैं। ये एक प्रकार का विश्वास है, औपचारिकता पूरी कर ली और हो गया। दूसरा, सेलिब्रेटेड फेथ।
सेलिब्रेटेड फेथ का मतलब है अपने विश्वास को अब मनाना। हाउ यू सेलिब्रेट योर फेथ, जो आपने प्रोफेस किया है, जो विश्वास के विषय में अभी अभी आपने अभिव्यक्ति की है कि मैं कलीसिया पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर मैं विश्वास करता हूं, मैं जिंदों और मुर्दों के न्याय पर विश्वास करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा। अब उसको मनाया जाना चाहिए। हाउ? सैक्रमेंट के रूप में, संस्कारों के माध्यम से। जब हम संस्कारों में भाग लेते हैं, पवित्र यूकरिस्त में हम भाग लेते हैं, पवित्र संस्कार में, पाप स्वीकार संस्कार में जाकर हम भाग लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो अपने उस विश्वास की अभिव्यक्ति को कार्यान्वित करते हैं। वी एग्जीक्यूट आवर फेथ इनटू आवर डे टू डे लाइफ थ्रू सैक्रमेंट। मतलब हम उस विश्वास को अपने रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन के कामों में उसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। तीसरे तरीके का जो विश्वास है वो है जीवन यापन करने वाला विश्वास, लिविंग फेथ। अपने विश्वास को जीना। आपने वचन सुना, यहां से आप बाहर निकले, आपको कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति दिख गया जिसकी आपको जरूरत है, आपने अपनी उस प्रार्थना को, अपने उस वचन को उस व्यक्ति की सेवा करके कार्यान्वित किया और आपका विश्वास वहां खरा उतरा, वहां पूरा होता है। लेकिन यदि आप यहां पर प्रार्थना करके गए, वचन सुन के गए और बाहर कोई आपकी राह देख रहा है, आपकी जरूरत है किसी को और आप उसे नजरअंदाज करके चले गए, तो ऐसा फेथ प्यारे भाइयों और बहनों, यह विश्वास जीवन यापन करने वाला विश्वास नहीं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि कर्म के अभाव में वो विश्वास जो है अधूरा है। और चौथे तरीके का जो विश्वास है वो है प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना वाला विश्वास। प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, प्रभु के सामने बैठना, अंतर ध्यान हो जाना और आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं कि नहीं, मैं आज 1 घंटा प्रभु के सामने साइलेंस में बिताऊंगा, पाक सैक्रमेंट के सामने 1 घंटा मैं बैठूंगा, मैं मनन चिंतन करूंगा। ये 4 तरीके का विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब इसको कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहला वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में मैंने आपके लिए पढ़ा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। अब इसका एक उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है। हमें एक उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है कि प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक स्त्री एक राजा के पास जाती है, रोज जाती है, मुझे मेरे मुद्दई के खिलाफ क्या करो? न्याय दिलाओ। मुझे मेरे मुद्दई के खिलाफ क्या करो? न्याय दिलाओ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार जाती है, बार बार जाती है, रोज जाती है। और एक दिन वो राजा परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है, ना तो मैं ईश्वर से डरता हूं और ना मैं किसी से डरता हूं। ये औरत मेरे नाक में दम किए पड़ी है, ये औरत मेरे नाक में दम किए पड़ी है, इसलिए इसे न्याय दिला देना चाहिए। और उसे वो न्याय दिलाता है। तो जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो पहला वचन जो हमें याद रखना है वो है कंटिन्यूसली प्रेइंग एंड थैंकिंग गॉड। लगातार नित्य प्रतिदिन आप जब मांगते हैं तो विश्वास करना कि मिल गया और उसके लिए धन्यवादित भी होते जाना और बार बार मांगना 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 और उसके लिए धन्यवाद देना, विश्वास करके कि जो मांगा है आपने वो आपको मिल गया है। तो फेथ एंड प्रेयर इन एक्शन, एक विश्वासी की जिंदगी में ये 2 बातों का होना जरूरी है। मैंने कहा हमारा विश्वास 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करना, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोफेस्ड फेथ। दूसरा भाग अपने विश्वास को मनाना, जिसे हम कहते हैं सेलिब्रेटिंग फेथ। तीसरी बात मैंने कही अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करना या जीना,
जिसे हम कहते हैं लिव्ड फेथ, और चौथा मैंने कहा प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करना। और इन सबको पूरा करने के लिए पहला वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, और दूसरा वचन है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। यीशु ने कहा कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। आज आपने जो मांगा है विश्वास करना कि आपको मिल गया है, और घर जाके उसके लिए धन्यवाद करना। कल आपकी जिंदगी में वो पूरा होगा, समय आने पर वो आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे कार्यों में हमारी दयालुता के दर्शन मिलते हैं। पीपल कैन सी आवर काइंडनेस ओनली इन आवर वर्क्स, नॉट इन आवर बॉडी। वो हमको देखकर नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु है, नहीं। जब आप उस काम को करते हैं आपके कामों में आपकी दयालुता की झलक मिलती है। आपके कामों में आपकी दयालुता की झलक मिलती है। पीपल सी योर काइंडनेस इन योर एक्शंस, पीपल सी योर काइंडनेस इन योर एक्शंस। और कलीसिया का मिशन काम है सेवा करना, चंगाई लोगों को चंगा करना। यह कलीसिया की सेवा का काम है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह का, ईसा नाजरी की यही सेवकाई थी। अपदूतों से लोगों को आजाद करना, लोगों को चंगाई देना, उनको सुसमाचार सुनाना, दरिद्रों को उनके लिए अनुग्रह का वर्ष घोषित करना, बंदियों को रिहा करना, अबदूतों से उनको आजाद करना, ये उनकी सेवकाई थी। तो कलीसिया कैसे भूल सकती है कि उनकी सेवकाई है लोगों को सुसमाचार सुनाना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सहज द्रवित हो जाता है, परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है, वो जितने भी शोषित लोग हैं उन्हें गले से लगाता, वो ढारस बंधाता है, मेरी प्रजा मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये बातें कलीसिया कैसे भूल सकती है, जबकि उसकी सेवकाई का हिस्सा जो है वो सेवा है, चंगाई है, प्रार्थना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर एक विश्वासी अपनी इन बातों को भूल जाता है तो उसके विश्वास में कहीं ना कहीं पर कमी है। तो कलीसिया ईश्वर का परिवार है। इसलिए संत पौलुस कहता है आप लोग क्या हैं, ईश्वर की खेती हैं, हम लोग उसके सहयोगी हैं और आप ईश्वर की खेती हैं जिसके ऊपर वो अपना कार्य करता है और अपने भवन का निर्माण करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती हैं, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में कि सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर है। वह प्रतिज्ञा ना केवल उन लोगों के लिए जो संहिता का पालन करते परंतु उन लोगों के लिए भी है जो इब्राहिम की तरह निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा के साथ विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। ये ईश्वर की कृपा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू है, उन व्यक्तियों के लिए भी लागू है। इसलिए प्रियजनों, आज का जो वचन हम सुन रहे हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपना विश्वास दिखाइए तो नहीं दिखा सकते हैं, और ना ही आप विश्वास को खरीद कर ला सकते हैं। आप दुकानदार के पास जाकर ये नहीं कह सकते भैया मुझे 5 किलो विश्वास दे दो, भैया मुझे 10 किलो विश्वास दे दो। अगर ऐसा होता तो सब लोग खरीद कर लाते और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते थे। विश्वास को मजबूत करने के लिए
दृढ़ करने के लिए सबसे पहले ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। और जुड़ेंगे कैसे? जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उससे बातें करने शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो आप उससे जुड़ने लगते हैं। विश्वास में मजबूत और दृढ़ बनना प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरी बात है आत्मत्याग और पवित्रता का जीवन जीना। तीसरी बात है परमेश्वर का वचन लगातार सुबह शाम पढ़ना और उसे अपने जीवन में कार्यान्वित करना। वॉट एवर यू रीड इन द वर्ड ऑफ गॉड यू शुड एग्जीक्यूट एवरी डे इन योर लाइफ। अपने जीवन में उस पवित्र वचन को रोज कार्यान्वित करें जो वचन आप पढ़ते हैं। और चौथी बात है प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे को क्षमा करके एक दूसरे से प्रेम करना सीखें और सहनशील बने। पांचवी बात है अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे होठों पर पहरा बिठाइए ताकि मेरे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकलें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रभु में विश्वास में बढ़ने लगेंगे और उसका रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा आपकी ज़िंदगी में काम करने लगेगा। ये कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। और परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? क्या मैंने चट्टान में से पानी नहीं निकाला? क्या मैंने लाजर को कब्र में से बाहर नहीं निकाला? क्या मैंने आसमान से मन्ना नहीं गिराया और तुम्हारे पेट की भूख नहीं मिटाई? क्या मैंने नील नदी का पानी खून में तब्दील नहीं कर दिया? क्या मैंने लाल समुद्र को 2 भागों में नहीं बांट दिया? क्या मेरे लिए कुछ बात असंभव है? कहता सब कुछ मेरा है, नदियां, पर्वत, पहाड़ सब कुछ मेरे हैं। तुम्हारे लिए जो बातें असंभव हैं वो मेरे लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो मेरे लिए संभव हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और लूकस 1 पद संख्या 37 में लिखा हुआ है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज इस वचन के माध्यम से आपके परिवार में आशीष आए, जीवन में चंगाई आए, और जो रोगी हैं प्यारे भाइयों और बहनों वो विश्वास करें, जो निसंतान हैं विश्वास करें, जो असफल होते हैं वो विश्वास के साथ प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर उस आदि अनंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप बने रहने वाले परमेश्वर से अपनी क्षमा की याचना करते हुए प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल ये कहती है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहता है, प्रभु मेरी सहायता करता है। पद संख्या 5 में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अध्याय 12 पद संख्या 29 में बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है। हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए और प्रायश्चित करे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप उसके द्वारा आशीष प्राप्त करके ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 बाइबल हमें बताती है कि जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। संत यूहन्ना का पहला पत्र संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद संख्या 10, पद संख्या 10, जो ईश्वर पुत्र में जो ईश्वर पुत्र में विश्वास करता है विश्वास करता उसके है, हृदय में उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। विद्यमान है। हालेलुया। हालेलुया। जो यह विश्वास करता है जो यह विश्वास कि करता है ईसा ही मसीह है, कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है। वह ईश्वर की संतान
धन्यवान है। जो जन्मदाता को प्यार करता है जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जो जन्मदाता को प्यार करता है वो उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए प्रभु से अपनी जिंदगी के लिए मशवरा करें, उससे पूछें कि प्रभु मेरे जीवन के विषय में बता। मैं अपने जीवन की आधी उम्र तय कर चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी घटी रह गई है तो मुझे क्षमा कर। मेरे परिवार की हालात प्रभु आप जानते हैं, मेरी ज़िंदगी के हालात प्रभु आप जानते हैं। मैं दर दर भटकता रहता हूँ, कभी कभी दूर चला जाता हूँ, मन में शांति नहीं रहती है। मैं बीमार रहता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे पड़ोसियों पर दया कर, मुझे प्रेम करना सिखा, क्षमा करना सिखा, एक दूसरे को सहन करना और आदर करना सिखा। हे प्रभु मुझे पाप में ना पड़ने दें। प्रियजनों, अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। इसका अर्थ है कि यीशु के दिए गए बलिदान पर विश्वास नहीं कर पाना। जो व्यक्ति अविश्वास करता है वचन को पढ़ने और सुनने के बाद, बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो संहिता के वचनों पर विश्वास नहीं करता। यीशु मसीह के द्वारा जो मुक्ति और उद्धार आया है उसमें विश्वास नहीं करना, ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पाप का कारण हो सकता है कि हम उस पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त प्रभु हमें आशीष दे, हमें चंगा करे, हमारे हाथ पैरों में बल दे। हमारे जितने भी काम हैं जो नहीं बनते, हम कभी असफल रहते हैं, प्रभु जब हम कमज़ोर हैं, जब हम दुर्बल हैं, तब हम बलवान हैं, क्योंकि तू हमारी सहायता करता है। विश्वास करें कि यीशु ने आपका और मेरा उद्धार किया है। विश्वास करना और अपने जीवन को समर्पित करना। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। ईश्वर की महिमा यहाँ प्रकट हो जाए हमारे लिए। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे लिए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा। चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल
वचन वो दे। दिल का एक बना करके प्रभु तू इस वचन को दे। बोलो आत्मा के आनंद से दिल में ना भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। जग जंजालों से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। आत्मा के आनंद से दिल में ना भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल में ना भर दो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नामों में छुटकारा, यीशु के नामों में चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूटे, रोगी चंगे हो, दया बरसे यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार हो, दया बरसे, आशीष मिले यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले, बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा हम पर मंडराए, आनंद से हम भर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ हालेलुया 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 स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। तेरे इन भक्तों पर दया कीजिए अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दे अपने स्वर्गीय भंडारों से। हे प्रभु, इनके भंडारों को भरने की कृपा कर। हालेलुया। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके काम काज, इनके माल डंगर खेती बाड़ी पर दया कर। जिन्हें याददाश्त की कमी है, जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, इनको दया कीजिए। अपने ज्ञान का वरदान इन्हें प्रदान कर। हालेलुया। जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लाचार हैं प्रभु, इनका दुख हल्का कर। इन्हें अपना दुख सहन करने की आशीष प्रदान कर। तू दयावान है, दया का सागर है, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। याद कर, जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। तूने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए,
अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। अब तू अपने इस दास की प्रार्थना को सुन और अपने बच्चों की मन्नतों को पूरा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वो ईश्वर के दास बनेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से कहना, प्रभु मैंने कभी भी पीछे नहीं हटना है, मैं पीछे मुड़कर कभी ही नहीं देखूंगा, मैं आगे ही आगे चलूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। इसलिए मैं तुझसे निवेदन करता हूँ, तू मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहने की कृपा कर। मैं पीछे नहीं हटना प्रभु, मैं कभी भी पीछे नहीं हटना है, मैं सदा आगे ही बढ़ता चलूँगा। मैं आप सभी लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। भाई इस वक्त हमारी अगुवाई करेंगे और आप सबकी ओर से इस गीत को गाएंगे और आप उसमें शामिल हो जाना। प्रभु से वादा करना कि प्रभु आज जो वचन मैंने सुना है मैं अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करूँगा, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा, मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। मैं विश्वास करता हूँ तू चट्टानों में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू जानवरों के मुंह में भी जुबान डालने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने एलिया को कौवे के माध्यम से रोटी और मांस का टुकड़ा खिलाया। मैं विश्वास करता हूँ मूसा के छोटे से डंडे के द्वारा तूने अनेक चिन्ह और चमत्कार दिखाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी नहीं डरूंगा। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। 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 पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कभी पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कभी पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, Yes, Lord. बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं Yes, Lord. वो बनते यीशु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास।
इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं उन तमाम दंपतियों के लिए जिनके जीवन में संतान की कमी है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, कमी घटी है, रोग से बीमारियों से पीड़ित हैं, शरीर में जो कमजोरी है, रसौलियों की बीमारी, फलोपियन ट्यूब की सूजन, गर्भ के इन्फेक्शन, शुक्राणुओं की कमी, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कर, इन निसंतान दंपतियों को प्रभु संतान का वरदान देना। ऐसे तमाम माता पिता जो तेरे सामने इस वक्त आंसू बहा रहे, इनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। जो रोग शैया पर हैं प्रभु याद करते हैं, जो लकवे से पीड़ित हैं, जो आईसीयू में हैं, जिनके इलाज चल रहे हैं, जो डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं, उनके हाथों को शुद्ध कर, पवित्र कर। उनके हाथों के माध्यम से प्रभु आप इन सभी बीमार रोगियों को चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु इस वक्त हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आपने जो भी मांगा विश्वास करना कि आपको मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद देना। और आपके जीवन में प्रभु वादा करता है कि वो पूरा हो जाएगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू से ये तेरे इन बच्चों को सिर से लेकर पांव तक विलेपन करते हैं। जो इस वक्त आंसू बहाते हुए घुटना टेक के तुझसे निवेदन कर रहे हैं, चंगाई की राह देख रहे हैं, इनके शरीर में चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। तू दयावान है, दया का सागर है, दया का राजा सहज ही द्रवित हो जाता है। तेरा वादा है, मैं तुम्हारे पापों को तुमसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल दे और अपने इन बच्चों की तिजोरियों पर आशीष दे। इनके भंडारों में किसी चीज की कमी घटी ना हो। इनके विश्वास को दृढ़ बना पिता परमेश्वर। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। मेरी प्रार्थना सुन ले। मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूं। तू दयावान है, तेरा वादा है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। अब तू अपने इन दास दासियों पर कृपा दृष्टि कर, जो अपने परिवारों में इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, इनकी प्रार्थना को सुन ले और इन्हें उत्तर दे। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। अब तू अपने इस दास की प्रार्थना को सुन और पूरा कर। तेरे बच्चे जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से अपने निवेदन भेज रहे हैं, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु, कैंसर की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, अस्थमा के रोगों की बीमारी, हे प्रभु शरीर के इन्फेक्शन, फेफड़ों के कैंसर, हीमोग्लोबिन की कमी, कैंसर की दुष्ट आत्मा, रोग बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, लकवे की दुष्ट आत्मा, स्किन के इन्फेक्शन, हे प्रभु अश्लीलता की दुष्ट आत्माएं तेरे पवित्र सामर्थी लहू से जल के राख हो जाए। नशे, ड्रग्स की दुष्ट आत्माएं, बुराई, लगड़े, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की दुष्ट आत्माएं तेरे पवित्र सामर्थी लहू से जल के राख हो जाए। अपने इन बच्चों का मार्गदर्शन कर, इन्हें सत्य के मार्ग पर ले चल। इनके जीवन में हौसला बुलंद रहे, तेरे प्रति विश्वास में बढ़ते जाएं। मेरी प्रार्थना को सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। तेरी महिमा हो प्रभु जी। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए।